हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। बहुत बढ़िया। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर एक ऐसे कंफ्यूजन के बारे में, या हम बात करें कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड एजुकेशन मिनिस्ट्री की तरफ से कुछ घोषणा या कुछ अपडेट्स आए हैं। वो क्या अपडेट्स हैं? काफी सारे बच्चे कंफ्यूज हैं कि सर ये क्या अपडेट्स हैं, या उनके पास कंप्लीट इंफॉर्मेटिव वीडियो नहीं है। तो आज इस वीडियो के अंदर हम कंप्लीट इंफॉर्मेशन की बात करेंगे और जो भी आपके डाउट हैं उनको इस वीडियो में हम क्लियर करने की पूरा कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और हम बात करने वाले हैं ऐसे पॉइंट्स के बारे में जो कि आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में अपडेट होने वाले हैं। जिससे आपका एजुकेशन सिस्टम कंप्लीटली इंटायरली चेंज हो सकता है। तो चलिए बात करते हैं बेटा उन पॉइंट्स के बारे में कि क्या क्या पॉइंट्स हैं और किस तरह से वो एक बच्चे के लिए बेनिफिशियल होने वाले हैं। ऑलराइट ना, उन पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। चलिए, तो हम बात करने वाले हैं यहां पर पॉइंट्स के बारे में। तो हमारे पास में कुछ अपडेट्स हैं। यहां पर आप देखेंगे कि न्यू कैरिकुलम फ्रेमवर्क। तो न्यू एजुकेशन, अगर हम बात करें पॉलिसी में, एजुकेशन मिनिस्ट्री की तरफ से न्यू कैरिकुलम फ्रेमवर्क में कुछ ऐसे पॉइंट इंक्लूड किए गए हैं जो कि हमारी एजुकेशन पूरे सिस्टम को चेंज कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट हम डिस्कस करने वाले बेटा इसके अंदर कि बोर्ड एग्जामिनेशन टू बी कंडक्ट ट्वाइस अ ईयर एंड स्टूडेंट विल बी अलाउड टू रिटेन द बेस्ट स्कोर। दैट मीन क्या हो गया कि अब जो सेशन हमारे पास में आने वाला है, अभी एक बात आपको ध्यान में रखनी है बेटा, सीबीएसई के जो मेन ऑफिशियल वेबसाइट हैं उस पे इससे रिलेटेड कुछ अपडेट नहीं आए हैं। ये सिर्फ एजुकेशन मिनिस्ट्री की तरफ से घोषणा हुई है। ऑलराइट ना, तो सीबीएसई पे अभी कोई फाइनल अपडेट नहीं आया है इससे रिलेटेड। करेक्ट, पहली बात आपको समझ में आनी है। ठीक है, अब बात करते हैं कि यार ये जो डबल एग्जाम कराने का सीन है, कि आपके एक साल में अब 2 एग्जाम हुआ करेंगे, जैसे आपके कोविड में होते थे टर्म 1 और टर्म 2। ऑलराइट ना, वैसे अगर हम बात करें नेक्स्ट सेशन से, कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि अब जो सेशन आने वाला है, दैट मीन हम बात कर रहे हैं 2024 से 2025 के सेशन के बारे में, कि 2024 से 2025 का जो सेशन होगा कहीं ना कहीं ये वहां से इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए बात करते हैं क्या है कि अब जो आपके पास में एग्जाम होगा वो 2 बार हुआ करेगा। दैट मीन वही सेम चीज हो गया कि यार 6 महीने में एग्जाम होगा, सेमेस्टर वाइज भी कह सकते हो, और अगला एग्जाम 6 महीने के बाद होगा। इसमें स्टूडेंट के पास में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी क्या है? बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी ये है बेटा कि अब जो उसका बेस्ट स्कोर है, जैसे सपोज एक बच्चे ने एग्जाम दिया, तो पहली बार जब उसने एग्जाम दिया तो उसमें उसके 65% मार्क्स आए, सेकंड एग्जाम में उसके 95% मार्क्स आए, तो वो क्या कर सकता है कि अपना जो रिजल्ट अकॉर्डिंग टू 90% या 95% जो उसने अचीव किया उसके अकॉर्डिंग बना सकता है। तो इस तरह का ये अपडेट है। बोर्ड एग्जाम 2 बार आपके होने वाले हैं अगले सेशन के अंदर। क्या आपको क्या लगता है इस बारे में कि यार ये आपके लिए सही है या नहीं है? कमेंट सेक्शन में इसको जरूर आप बताना। करेक्ट। सेकंड पॉइंट क्या बेटा कि बोर्ड एग्जाम विल बी असेस अंडरस्टैंडिंग अचीवमेंट ऑफ competence then month of coaching and memorization। that mean एजुकेशन पॉलिसी में एक पॉइंट और यह है कि अब जो आपके पास में आपका सिलेबस होगा, उसको इस तरह से पढ़ाया जाएगा कि जो रटने पे बेस्ड नहीं होगा। दैट मीन वो सिर्फ याद करने पे बेस्ड नहीं है, इसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग को चेक किया जाएगा। और आप में ऐसी क्षमताओं को विकसित किया जाएगा कि आप आपकी प्रैक्टिकल या लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग रख सके। करेक्ट ना, सेकंड पॉइंट हमारा हुआ। थर्ड बात करते हैं, चॉइस ऑफ सब्जेक्ट इन क्लास 11th and 12th will not be restricted to stream students to get flexibility to choose। अब ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कई बच्चे क्या होते हैं जो साइंस तो पसंद करते हैं, बट कहीं ना कहीं उनका इंटरेस्ट होता है कि यार मैं इकोनॉमिक्स भी पढ़ लेता हूं, या मैं किसी आर्ट्स का एक सब्जेक्ट पढ़ लेता हूं, या कॉमर्स का एक सब्जेक्ट पढ़ लेता हूं। बट अभी के एजुकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या हो है कि आपको इस चीज के लिए रेस्ट्रिक्ट किया जाता है कि अगर आप साइंस है तो फिर आप साइंस ही पढ़ेंगे, आप किसी आर्ट्स का सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकते हैं। यानी ऑफिशियली आप नहीं पढ़ सकते हैं। आपकी इच्छा है तो आप बुक्स वगैरह रीड कर सकते हो, बट अब इस चीज में फ्लेक्सिबिलिटी ला दी गई है। फ्लेक्सिबिलिटी क्या है कि जैसे कोई बच्चा है जो साइंस पढ़ रहा है तो उसके साथ उसको ये चॉइस दे दी गई है कि आप आपकी पसंद का, चाहे से वो कॉमर्स का हो, चाहे से हो सकता है वो आपके आर्ट्स का सब्जेक्ट हो, आप उसको पढ़ सकते हो। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी आपके पास में आ जाएगी आफ्टर दिस इंप्लीमेंटेशन। चलिए आगे बात करते हैं कि क्लास 11th एंड 12th स्टूडेंट नीड टू स्टडी 2 लैंग्वेज एट लीस्ट 1 लैंग्वेज मस्ट बी इंडियन। दैट मीन क्या है कि अब ये नेसेसरी कर दिया है, मस्ट कर दिया है कि जहां पर 2 लैंग्वेज आप स्टडी करते हो बेटा, क्या स्टडी करते हैं अपन? 2 लैंग्वेज को स्टडी करते हैं। क्या बात सही है? अब क्या है कि इसमें से ये तो है कि आपको एक जो लैंग्वेज है वो एक लैंग्वेज तो इंडियन होना ही चाहिए। हो सकता है आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है बेटा कि आप दोनों लैंग्वेज इंडियन भी ले सकते हो, लेकिन
एक लैंग्वेज कंपल्सरी है कि आपको इंडियन ही होना चाहिए। वो आपकी कोई भी भाषा हो सकती है, हिंदी हो सकती है, या जो भी आपकी नेटिव लैंग्वेज है वो हो सकता है। आई बात समझ में आपको? तो ये पॉइंट भी बहुत बेहतरीन है। आपके इस बारे में क्या विचार हैं, क्योंकि ये मस्ट है, ये नेसेसरी है कि आपको एक इंडियन लैंग्वेज तो पढ़नी ही पढ़नी है। ओके, तो इसके विचार भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए आगे बात करते हैं। एडिशनली टेक्स्ट बुक्स टू बी डेवलप फॉर 2024 एकेडमिक सेशन। दैट मीन ये अब ये बात, इस बात से या इस पॉइंट से ये क्लियर हो जाता है बेटा कि ये जो अपडेट हैं, ये सारे अपडेट आपके कब अप्लाई होंगे? ये आपका जो नया सेशन स्टार्ट होगा। ओके, जैसे हमारा नया सेशन कैसे स्टार्ट होगा भाई, जब आपका 2024 से 2025 का सेशन होगा, कहीं ना कहीं यह वहां पर अप्लाई होगा। क्योंकि अभी क्या चल रहा है, अभी आपका सितंबर स्टार्ट होने वाला है, करेक्ट ना? अभी हमारा अगस्त खत्म हो चुका है, तो कहीं ना कहीं बुक को भी क्या किया जा रहा है बेटा, डेवलप किया जा रहा है, अपडेट किया जा रहा है। यस और नो? जो कि कब पॉसिबल हो पाएगा? जो आपके नए सेशन, दैट मीन 2024 से 2025 में वो क्या हो पाएगा बेटा, हो पाएगा, पॉसिबल हो पाएगा, करेक्ट ना? तो इस पॉइंट से ये अप्लाई हो जाता है, ये समझ में आ जाता है कि यार ये जो हमारे पास में पॉइंट्स है वो इस साल के लिए नहीं है। तो ये बहुत ही ज्यादा खुशखबरी वाली बात है इस साल के जो बोर्ड के बच्चे हैं, ओके, कि ये जो पॉइंट्स है वो इस साल से अप्लाई नहीं होंगे, वो अगले साल से अप्लाई होंगे। तो आपको टेंशन की या वरी की कोई बात नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं आगे के पॉइंट्स के बारे में। आगे के पॉइंट्स हमसे क्या कहते हैं कि करंट प्रैक्टिस ऑफ कवरिंग टेक्स्ट बुक इन क्लासरूम विल बी अवॉइडेड, कॉस्ट ऑफ टेक्स्ट बुक टू बी ऑप्टिमाइज। ओके, दैट मीन क्या होगा कि अब अगर हम बात करें अभी का जो हमारा एजुकेशन सिस्टम चल रहा है बेटा, ओके, इस सिस्टम में जिस तरह से हमारी टेक्स्ट बुक को कवर किया जाता है, ओके, उस सिस्टम को थोड़ा चेंज किया जाएगा, या उसको अपडेट किया जाएगा, या उसको अवॉइड किया जाएगा, और एक ऐसा सिस्टम लाया जाएगा जहां पर टेक्स्ट बुक को रटाने की जगह पर क्या किया जाएगा, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे या प्रैक्टिकल लर्निंग पे फोकस किया जाएगा बेटा। ओके, और जो कॉस्ट हमारे पास में टेक्स्ट बुक की है उसको भी क्या किया जाएगा, ऑप्टिमाइज्ड किया जाएगा, दैट मीन उसको भी रिड्यूस किया जाएगा। ओके, चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट के लिहाज से, और वो क्या पॉइंट है उसको भी समझते हैं एक बार। चलिए, तो स्कूल बोर्ड्स टू बी डेवलप कैपेसिटीज टू ऑफर ऑन डिमांड एग्जाम इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। ये बहुत अच्छा पॉइंट है बेटा। ये क्या कहता है पॉइंट, उसको समझो। इस पॉइंट में क्या है कि बच्चों के पास ऐसे राइट्स आ गए हैं एक तरीके से, ये बच्चे क्या कर सकता है, ऑन डिमांड एग्जाम को करा सकता है। दैट मीन क्या कि स्कूल बोर्ड को इतना प्रिपेयर, इतना डेवलप होना पड़ेगा कि जब कोई बच्चा कहे कि यार सर मेरा सिलेबस कवर कर चुका हूं और मैं कंप्लीटली प्रिपेयर हूं, मैं एग्जाम देना चाहता हूं, तो स्कूल जो है या स्कूल का जो बोर्ड है वो ऑन डिमांड वो एग्जाम करा सके, वो कंडक्ट करा सके। स्कूल को या स्कूल के बोर्ड को इतना ज्यादा क्या होना पड़ेगा बेटा, अपडेट होना पड़ेगा या डेवलप्ड होना पड़ेगा। ओके, तो ये पॉइंट भी बहुत अच्छा है। ऑलराइट ना, इस पॉइंट के बारे में भी आपके विचार आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, क्या ये पॉइंट आपको लगता है आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है। चलिए आगे बात करेंगे लास्ट पॉइंट के बारे में। बोर्ड एग्जाम टेस्ट डेवलपर्स एवेल्युएटर्स टू गो थ्रू यूनिवर्सिटी सर्टिफाइड कोर्सेज बिफोर टेकिंग अप दिस वर्क। अब एक्चुअली क्या होता है, काफी सारे बच्चों को परेशानी आती है कि जो हमारा पेपर बनता है वो पेपर कहीं एक बार या ऐसा बन गया है कि सर पढ़ा कुछ था आ कुछ गया है, करेक्ट ना, या कहीं ना कहीं जो आपकी कॉपी को चेक किया जाता है, दैट मीन जो आपके इवेल्युएटर्स हैं अब वो भी क्या होंगे, यूनिवर्सिटी से सर्टिफाइड कोर्स अगर उन्होंने कर रखे होंगे तभी उनको ये वर्क दिया जाएगा, करेक्ट ना। तो ये बहुत सारे अपडेट आपके पास में आए हैं। ऑलराइट बेटा, तो आपको यहां पर ध्यान देने वाली बात क्या है, देखो सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो आपके पास में अपडेट्स आए ये अगले सेशन के लिए, दैट मीन 2024 से 2025 के लिए हैं, करेक्ट ना। पहली चीज, क्या इस सेशन के जो बच्चे हैं, दैट मीन 2023 से 2024 के जो बच्चे हैं, क्या उनको डरने वाली बात, क्या उनको कंफ्यूजन वाली बात में रहना चाहिए? तो ये बात बिल्कुल सही नहीं है। वो आराम से अपना जो भी पढ़ाई करें उसको आराम से प्रिपेयर करें, फोकस के साथ पढ़ाई करें, उनको इससे कोई लेना देना नहीं है। हाँ, लेकिन जैसे सपोज दैट अगर कोई बच्चा अभी 11th में है या अभी कोई बच्चा 10th में है तो वो इस चीज के लिए अवेयर रहें, क्योंकि आने वाला जो 10th का बच्चा वो कहीं ना कहीं 11th क्लास में होगा और कहीं ना कहीं वो 12th क्लास में जाने वाला है, तो उसको इन चीजों को क्या करना पड़ेगा, अडॉप्ट करना पड़ेगा। क्लियर बात, आई बात समझ में आपको? तो ये एजुकेशन मिनिस्ट्री की तरफ से कुछ अपडेट्स आए थे, करेक्ट बेटा। आई होप आपको सारे डाउट्स यहां पर क्लियर हो गए होंगे। ओके, और क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं वो मैंने आपको बता दिया है। ओके,
इससे रिलेटेड अगर सीबीएसई की वेबसाइट पे कुछ भी अपडेट आएगा या न्यू एजुकेशन मिनिस्ट्री, या हम बात करें एजुकेशन मिनिस्ट्री की तरफ से न्यू एजुकेशन पॉलिसी के लिए कुछ भी अपडेट आएंगे, तो उन अपडेट को मोशन के फाउंडेशन चैनल पे बताया जाएगा बिल्कुल कंप्लीटली इंफॉर्मेटिव तरीके से। तो इसके लिए आप मोशन फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और किसी भी तरह का कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, आपके हर कंफ्यूजन को दूर किया जाएगा। और इसी तरह के बेहतरीन अपडेट्स के लिए मोशन के फाउंडेशन चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। थैंक यू।